काम करने का मन नहीं रखने वाला। वांग देफा बस यही चाहता था कि जंगल में जाकर एक घर बसाए। वह एक छोटी पगडंडी पार करते हुए एक खूबसूरत जगह पर पहुंचा। चारों ओर हरियाली और शांति थी। उसने तुरंत तय कर लिया कि यही उसका नया घर होगा। उसने औजार उठाए और जमीन की सफाई शुरू की। चारों ओर फैली घास को उखाड़ दिया। पास की छोटी झाड़ियों और पेड़ों को भी जड़ से निकाल दिया, जब तक कि एक साफ सुथरी जमीन सामने नहीं आ गई। फिर उसने फावड़ा उठाया और जमीन को समतल करना शुरू किया। ढलान होने के बावजूद देफा ने बड़े सलीके से काम किया। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने एक चौकोर आकार का गड्ढा तैयार कर लिया। इसके बाद उसने लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू की। उसने चुनी हुई पतली लंबी पेड़ की तनों को काटा और ध्यान से छांटा। कुछ ही समय में उसने समान आकार की कई लकड़ियां तैयार कर ली। इन लकड़ियों को सीधा रखकर उसने एक मजबूत आधार बनाया, जिससे उसकी कारीगरी साफ झलक रही थी। फिर उसने औजारों की मदद से लकड़ियों को 2 हिस्सों में काटा और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से आकार दिया। यह घर की नींव का सबसे अहम हिस्सा था। उसने जगह को माप कर तय किया कि कहां-कहां गड्ढे बनेंगे और फिर उन गड्ढों में गोल लकड़ियां मजबूती से फिट कर दी। नीचे से मिट्टी डालकर उन्हें और स्थिर किया गया। इससे साफ था कि देफा का लकड़ी का घर छोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा बनने वाला है। उसने फिर आरी से लकड़ियों के सिरों को बराबर किया और चाकू से ध्यान से तराशा। लकड़ी के एक सिरे पर उसने नाली जैसी कटाई की ताकि अगली लकड़ी उसमें ठीक से फिट हो सके। फिर 10 सेंटीमीटर लंबी लकड़ियों और मिट्टी से जोड़कर दीवारों को मजबूत बनाया। दरवाजे की जगह तय करने के बाद उसने छत के ढांचे पर काम शुरू किया। छत के लिए उसने सबसे स्थिर संरचना त्रिकोण का चयन किया। उसने 2 लकड़ियों को जोड़कर त्रिकोण का आकार बनाया और बीच में एक सहारा डालकर उसे जोड़ा। स्थिरता बढ़ाने के लिए किनारों पर भी 2 अतिरिक्त लकड़ियां लगाईं। भले ही देफा अपनी पिछली नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसकी कारीगरी लाजवाब थी। कुछ साधारण औजारों और सही तकनीक के साथ उसने एक मजबूत और सुंदर ढांचा तैयार कर लिया। अपने सपनों का जूते के डिब्बे वाला घर।